दोस्तों नमस्कार। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देश के उपराष्ट्रपति रहे धनखड़ को सत्ता के भीतर के लोग भूल चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सतपाल मलिक को सत्ता के भीतर के लोग भूल चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जनरल नरवणे की किताब जब उस पर रोक लगाई गई तो उसको लेकर सेना के भीतर क्या प्रतिक्रिया थी या फिर मौजूदा वक्त में जो सत्ता के भीतर हैं उसे वह भूल चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अर्थव्यवस्था डामाडोल है और सरकार के सलाहकार ये मान समझ तो रहे हैं कि स्थितियां नाजुक है, लेकिन बावजूद इसके जो सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं उसके पीछे की हकीकत वह किसी से शेयर नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक के भीतर मौजूद वो अधिकारी जो इससे पहले भी इस देश के शासन व्यवस्था के हिस्सेदार रहे वो सब कुछ भुला चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम मिनिस्ट्री के भीतर होम सेक्रेटरी का एक्सटेंशन जो किया गया 1 बरस का, इसको लेकर भी होम सेक्रेटरी नहीं चाहते थे कि एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि क्या वह जंतर मंतर पर जो हुआ उसके खिलाफ थे। यानी नौकरशाही और मंत्री के बीच गृह मंत्रालय के भीतर ठनी हुई थी और ये बातें निकलकर सामने आ गई। ऐसा बिल्कुल है नहीं कि लोग नहीं जानते हैं क्या हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जंतर मंतर पर हुई घटना से चंद घंटों पहले हटा दिए जाते हैं वो खामोश हो गए या फिर उन्होंने अपनी किन्हीं भी बातों का किसी से भी जिक्र नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा वाकई बिल्कुल नहीं है कि वो सीआरपीएफ हो, वो दिल्ली पुलिस हो, वहां के कई अधिकारी जो इस वक्त सत्ता के बीच हैं वो जेनजी के बीच अपने बच्चों के साथ नहीं आए और उन्होंने अपनी बातों को शेयर नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जिन बातों का जिक्र इससे पहले राहुल गांधी कर चुके हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से भी फोन आते हैं किस तरीके से एसआईआर रिपोर्ट बनाई जाए और धीरे धीरे इस देश के भीतर कैसे परिसीमन की दिशा में यह सरकार बढ़ेगी और एक लिहाज से सत्ता सरकार अपने वोटरों को अपनी जीत के लिए एक मोहर मानकर चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह जानकारी निकलकर नहीं आई। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सीवीसी के भीतर बैठे तमाम नौकरशाहों की जो पूरी फाइलें होती हैं उन फाइलों के बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आ पाती है या फिर सीवीसी की एक बड़ी भूमिका सत्ता के लिए उन नौकरशाहों को खोजना है जो नौकरशाह आने वाले वक्त में मौजूदा सत्ता के अनुकूल काम करें या फिर उनकी सोच विचारधारा इस सत्ता के साथ चलती चली जाए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जो लगातार नौकरशाही में एक्सटेंशन दिए जाते हैं या फिर पैरेलल तरीके से जिन लोगों का अपॉइंटमेंट एज ए प्रोफेशनल ये कहकर किया गया कि यूजीसी के जरिए हम सलाह तो ले रहे हैं लेकिन इनको यूपीएससी की परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी कहीं पर डायरेक्टर नियुक्त हैं, कहीं पे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी नियुक्त हैं और उनको लेकर कोई भी सवाल उसी डिपार्टमेंट के भीतर से बाहर नहीं आ रहे हों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने उस खतरे की घंटी को यह कहकर बजा दिया कि पीएमओ के भीतर एक रिवोल्ट है, एक बगावत है और उनके पास वहीं से फोन कॉल आते हैं और जानकारी दी जाती है? क्या यह सब कुछ हवा में कही गई बातें हैं या फिर इन सब से हटकर पहली बार एक ऐसी परिस्थिति मौजूदा सरकार के सामने है जहां वो जान समझ तो रही है कि दरअसल वो सरकार चलाते हुए भी कल तक जिन बातों को लेकर नकेल कसी गई थी उसके पीछे कोई नियम कायदे कानून नहीं थे, वो सिर्फ इस देश के भीतर की राजनीतिक वैक्यूम की स्थिति थी। यानी विपक्ष वैक्यूम है, वो जीत नहीं सकता है, सत्ता के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो कहां जाएंगे। ये सारे सवाल धीरे धीरे कैसे एक झटके में खत्म हो गए। क्या इसके पीछे वही एक्सप्रेशन है
जो जंतर मंतर से निकल कर आया और पहली बार यह सवाल इस देश में बड़ा हो गया कि अब हर कोई एक्सप्रेस खुद को करना चाह रहा है। इन बातों की नब्ज को आज हम राहुल गांधी द्वारा जो कहे गए शब्द हैं, जहां वो कह रहे हैं कि पीएमओ के भीतर रिवोल्ट है, शुरुआत उसी से। मुझे मालूम है आजकल भैया, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। हुआ क्या? और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। अगर पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर से राहुल गांधी के पास फोन कॉल जा रहे हैं, उन जानकारियों को शेयर किया जा रहा है जो जानकारी बाहर कभी नहीं आएगी, इस मुगालते में अगर सत्ता बनी रही और उसी को लीक कर दिया राहुल ने यह कहकर कि मेरे पास जानकारी पीएमओ तक से आ रही है, क्योंकि वहां पर जो अधिकारियों की फेरिस्त है उनके भीतर असंतोष है और एक तरीके का रिवोल्ट है, तो क्या बात यहीं अब रुक सकती है? क्योंकि याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त राहुल गांधी ने चंद तस्वीरें जारी की थी, यह भी बताया था कितने विमान गिरे हैं। इन बातों का भी जिक्र उस दौर में हुआ था कि सैनिक भी शहीद हुए हैं। सरकार ने हर बात को नकार दिया। यह अलग मसला है कि अमेरिका ने जानकारी जरूर दी, लेकिन सरकार ने नकार दिया। उस दौर में लगातार राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सेना के चंद अधिकारियों के जरिए ही उन तक यह बात पहुंची है। कभी अधिकारियों का जिक्र नाम को लेकर नहीं होता है, लेकिन सूचनाएं सही है या नहीं। पिछली दिनों जब पार्लियामेंट के भीतर ही सरकार ने यह कहा कि दरअसल 6 जवान शहीद हुए थे और जिन स्थितियों में जिन बातों का जिक्र किया गया वह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कही थी उसके ठीक उलट था। यानी जिस नैरेटिव और परसेप्शन को बनाकर सरकार ने ठसक के साथ अपनी मजबूती को दिखलाई, क्या वह सेना के जरिए ही बात निकल कर आती है? क्योंकि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं कर रखा है, इसका खुल्लम खुल्ला जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और जमीन पर कब्जा कर रखा है इसका जिक्र सेना ने किया। और जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच मुलाकात हुई तो उस समय चीन के अधिकारियों ने भारतीय सैनिक अधिकारियों को यह नहीं कहा कि आप सही नहीं हैं, उन्होंने कहा कि सही कौन होगा, आप सही होंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी सही होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर सही हैं या आप सही हैं। और आपके प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं तो इसके मतलब है कि वो सही कह रहे होंगे, फिर आप क्यों बातचीत कर रहे हैं? उस दौर में सेना के चंद अधिकारियों ने क्या यह जानकारी राहुल गांधी को दी थी? इस तरीके से हम बातचीत में कैसे बैठेंगे? और यह एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है जहां पर प्राइम मिनिस्टर जिन बातों का जिक्र करते हैं उसके ठीक उलट की परिस्थिति जमीन पर होती है। यह बात आई गई हो गई, लेकिन कल एक सेमिनार में राहुल गांधी ने उस हकीकत को कह डाला। गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर कह क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। यकीनी तौर पर कई मौके आए जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर इसका जिक्र किया,
रैलियों तक में जिक्र किया, पार्लियामेंट के भीतर जिक्र किया। चीन के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप सेना को देख रहे हैं तो जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, उसमें गलवान के बाद की उन परिस्थितियों का जिक्र है और उस किताब पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप उन बातों का जिक्र किताब में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो क्या इस दौर में राहुल गांधी के पास जो जानकारी अलग अलग विभागों से आ रही है वो सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मसला नहीं, बल्कि इस देश की मौजूदा सत्ता के जरिए जो भारत की विदेश नीति है और उस विदेश नीति पर जो भारत की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, अब वह भी डामाडोल हो रही है। क्योंकि जानकारी तो यह भी आई कि सरकार के भीतर के कई इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन के साथ संवाद भी करते हैं और रघुराम राजन कई जगहों पर इस बात का इकोनॉमी को लेकर जिक्र भी करते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर क्या स्थिति है और चीन भारत को कितना माल इस दौर में निर्यात कर रहा है या भारत चीन से कितना माल मंगा रहा है, वो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इम्बैलेंस की स्थिति भर नहीं है। भारत का पूरा मेक इन इंडिया का जो पूरा नारा है वो पूरे तरीके से कैसे चीन के कच्चे माल पर जाकर टिक चुका है। यानी भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या भारत के भीतर का जो भी प्रोडक्शन जिसको एक्सपोर्ट की दिशा में ले जा पाए वो सब कम कैसे होता चला गया। और दूसरी तरफ हम बाहर से मंगाए जाने वाले सस्ते सामान के आश्रय इस देश को कैसे चला रहे हैं और इस देश के भीतर वो कॉरपोरेट और बड़े बिजनेसमैन या एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो, वह भी कैसे चीन के कच्चे माल पर या उसके द्वारा मंगाए गए प्रोडक्ट्स पर अपनी मोहर लगाकर भारत के बाजारों में ले आती है। क्या इन बातों का जिक्र भी अब खुले तौर पर सरकार के भीतर के अधिकारी विपक्ष को यानी राहुल गांधी को जानकारी दे रहे हैं?